जिसके चीज पर प्रेत आता है उसको भी व्रत रखना ही रखना है जी। और कोशिश करना है कि मीठा नहीं खाना है। धाम की तरफ से ही तेल को सिद्ध करके दिया जाएगा, जिससे आप घर के अंदर उसी तेल से ज्योत प्रज्वलित करें। जब आप नवरात्रों में माँ को मनाओगे, ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा, आपको व्रत रखने से प्रेत रोकेंगे, पूजा पाठ करने से प्रेत रोकेंगे। जिनके घर में प्रेत है तो वो कोशिश करे कि माँ को भोग घर से ना दे। फल फ्रूट का दे सकता है, सेब केले का भोग देना चाहे वो दे सकता है, जल का दे सकता है। और बाकी आपको मन है कि भोग देना है, आप बिना भोग के काम नहीं कर सकते, तो आप दरबार बाकी शिवपाल का धाम से गोले का भोग अपने मन की इच्छा से बोल के अब एक गोले का भोग दोगे तो माँ उसमें बहुत प्रसन्न होती है और माँ के पास वो भोग जाएगा। आपकी भक्ति, आपका जो भाव है वो प्रेत खा ना पाए, उसकी प्रोटेक्शन में धाम की तरफ से धाम की शक्तियां, देवी की जोगनियां, जिसे हम दूतनी भी कहते हैं, जोगनी भी कहते हैं, वो आपको धाम से मिलेगी, आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपकी भक्ति की प्रोटेक्शन करेगी। कुछ दुष्ट लोग शमशान जाके शमशान की काली को या जोगनियों को मनाएंगे और आप पे तंत्र क्रिया ज्यादा करेंगे। जो माता को मानते हैं उनकी शक्ति को मलिन करने के लिए शमशान की क्रिया वो करता है। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। गुरुजी, आज आपसे पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में जो लोग धाम से जुड़े हैं वो भी, और जो लोग धाम से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं। जी जी गुरुजी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो नवरात्रि के दिन हैं इनका क्या महत्व है और नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? देखिए, नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा त्योहार है जो हर घर में मनाया जाता है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर कोई बनाता है। ये जो 9 दिन है हमारी देवी के, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बहुत ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का दिन है जी। और ये 9 दिन के अंदर माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग रूपों को दर्शाया था और उस रूप के माध्यम से अलग अलग प्रेतों का या राक्षसों का वध किया था। तो इस दिन में हमारी विजयी होती है, जिसे कुछ लोग विजय की विजयदशमी कहता है, कोई नवरात्रि कहता है। तो ये नवरात्रों में मनाया जाता है इसको। जी। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, आपका समय ना बीते, खराब ना हो, तो मैं काफ़ी सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं भक्ति से रिलेटेड बताने वाला हूँ आज। तो गुरुजी, क्या नवरात्रि में घर पर कलश स्थापना हर कोई कर सकता है या इसके लिए कोई विशेष नियम है? नहीं, हर कोई कर सकता है और विशेष नियम है। नियम ये होते हैं कि आप कभी भी कुछ भी आप सेवा कर रहे हैं तो पहले अपने गुरु के सानिध्य में रह के करें, और आपके गुरु नहीं है जी तो आपके घर के अंदर जब भी आप कोई पूजा पाठ कराते, किसी अच्छे पंडित से मिलके, पंडित जी के मंदिर में जाके उनसे सलाह लेके ही आप घर में कलश की स्थापना करें। और कलश की स्थापना नहीं करते वो शक्ति इतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। वो देवी को बिठाने पहले कलश देवता बैठते हैं, गणपति जी बैठते हैं, बालाजी बैठते हैं, उसके बाद अलग अलग शक्तियों को विराजमान होता है। तो कलश स्थापना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका सही तरीका मतलब पंडित जी को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जो हमारे धाम से जुड़े हुए हैं उनको हम बताते रहते हैं किस तरीके से आपको करना है। जी गुरुजी, नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के किस रूप की साधना सबसे कठिन मानी जाती है? देखिए, कोई भी आप शक्ति को हम मना रहे, सभी शक्तियों को मनाना और उनकी सेवा करना जी, सब खेल आपके भाव का और आपके गुरु का है। और ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको लगता है कि हमें मनाना या उनकी सेवा करना बड़े कठिन है? तो हर शक्ति परीक्षा लेती है, मगर सबसे ज़्यादा कठिन जो वो कालका माई या भद्रकाली, काली की जो सेवा साधना होती है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, क्योंकि ये उग्र शक्ति है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। इनको मनाने में समय लग जाता है, इनकी साधना बहुत कठिन है। जी। तो क्या सावधानियां गुरुजी एक साधक को बरतनी चाहिए? सबसे पहले कभी भी आप कोई साधना करते हैं, मैंने कई अपनी अलग अलग वीडियोस में, पॉडकास्ट में बताया है जी कि कभी हम साधना करते हैं तो साधना में हमेशा सबसे पहले आपके गुरु का सपोर्ट होना बहुत बड़ा मायने रखता है, और आपकी फैमिली का। तो आप पहले अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अगर कोई भी आप साधना करते हैं तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी जी गुरुजी, नवरात्रि में जब कोई साधक साधना कर रहा होता है तो उससे कोई संकेत या कुछ अनुभव महसूस हो सकते हैं? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई साधना करते हैं, 2-4 दिन भी कर लिए, 10 दिन भी कर ली माता की सेवा में जी, तो क्या हमें अनुभव हो सकते हैं कि हमारी माता हमारी सुन रही है? जी गुरुजी, ये सवाल आपको बिल्कुल होते हैं। आप जब भी जैसे आप कलश स्थापना करते हैं, माता को मनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो भगवान सपने के माध्यम से, भगवान माई सपने के माध्यम से आपको आगाज कराती है और आपसे बात करते ही है। तो होते हैं 99% लोगों को होते हैं,
गुरुजी, नवरात्रि में साधक को देवी के किसी विशेष मंत्र का जप करना आवश्यक है या वो किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं? नहीं, किसी का भी कर सकता हूँ, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरी जितनी भी माताएं, मेरी बहनें जो भी ये वीडियो देख रही हैं, जी, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, ये जो 9 दिन है हमारे पास, ये इस 9 दिन के अंदर आप कालका को मानते तो कालका माई का मंत्र का जप करें, जी, दुर्गा माता को मानते तो दुर्गा माता का जप करें, शेरों वाली माता को मानते तो शेरों वाली माँ का जप करें। जी, और आपको मंत्र नहीं पता तो ऐसे में आप क्या करोगे यार, ये बहुत लोगों को कठिन है। ऐसे में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आप माँ उसमें बड़ी खुश है। हर एक दिन का जो अध्याय है जी, उस अध्याय को पूरा एक एक करके पढ़िए, नहीं कि एक ही दिन में आप सारे अध्याय पढ़ दो, नहीं। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन में 2 अध्याय, चौथे दिन में 2-3 अध्याय, ऐसे करके आप उनके अध्याय पढ़ते हैं तो आपको बहुत एनर्जी फील होती है और आपकी दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाती है, जिससे आप हर कार्य कर सकते हो। मतलब अगर किसी साधक को कोई विशेष मंत्र नहीं पता है तो वो दुर्गा सब पाठ सप्तशती कर का पाठ कर सकते कर सकता है। कोई पढ़ा लिखा नहीं है जी, तो वो उनके लिए बड़ा दुख है कि वो क्या करेंगे बेचारे। उनके लिए यही है कि बस माँ का नाम लेते रहो, जय मेरी कालका माई, जय मेरी दुर्गा माई, जय मेरी शेरों वाली माई, ये मंत्र का ही काम कर जाता है। जी, जी, उनका नाम लेते रहो। अच्छा गुरुजी, हमने ये भी सुना है कि नवरात्रि की रातों में साधकों को दिव्य दर्शन और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, क्या ये सच है? नवरात्रों में जी, बिल्कुल होती है। मैं बहुत समय से कहता आया हूं कि नवरात्रों के अंदर माँ धरती पे पूरे 9 चक्कर लगाती है जी, और जो भगत, जो उनका साधक उनका जप करता है, उनकी साधना करता है, उनकी सेवा करता है, तो माँ उनसे प्रसन्न होके आखिरी समय जब आप कन्या बिठाते हैं तब जी, वो आशीर्वाद दे के जाती है अपनी शक्तियों का, और ऐसी ऐसी एनर्जी दे के चले जाती है, आप सोच नहीं सकते भैया कि आपको देखना है कि आपको किस भाव से आपने क्या मांगा है, तो आपको फील होगा। जी। गुरुजी, कुछ प्रश्न हमारे उन लोगों के लिए हैं जो धाम से जुड़े हुए हैं ठीक है और लाइव में भी, और बार बार काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं। जी। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो लोग धाम से जुड़े हैं, क्या वे माता को मिठाई का भोग लगाने के बाद उस भोग को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं ठीक है। या वो मंदिर में दे देना चाहिए? देखिए, जो भी मेरे धाम से जुड़ा हुआ है, मेरी बहनें, जी, मेरे भाई, उन सबको पता है कि हम लोग किस तरीके से सेवा कर रहे हैं और किस तरीके से हम घर के अंदर पूजा पाठ करवा रहे हैं। जी, मैंने हमेशा एक ही बात बोली, हर घर के अंदर माँ जगदम्बा की ज्योत प्रज्वलित होनी चाहिए, माँ की सेवा होनी चाहिए। क्या हम माँ को भोग दे सकते हैं जिनकी शरीर में प्रेत बाधा है? जी, देखिए, आप कुछ नहीं करें, आप वैसे तो हर दिन का अलग अलग भोग होता है, हर कोई इतना नहीं दे पाएगा, तो ऐसे में क्या है कि लौंग और पतासे का भोग वो दे सकते हैं जो धाम से जुड़े हुए हैं, और जब भी वो भोग देंगे वो धाम की शक्तियों को साक्षी मानेंगे जिनको हमने बता रखा है। उससे पहले हमने बालाजी की ज्योत जलाने की नहीं बोला हुआ है। जी, इस तरह की आप अगर शक्ति करते हैं तो आप माता को मीठे में भोग क्या दे सकते हैं? लौंग पतासे का भोग देके भी आप माँ को मना सकते हैं। और आप रेगुलर धाम से जुड़े तो धाम में आके माँ के लिए हर एक दिन गोले का भोग आप वो दोगे धाम से, तो ज्यादा बेटर है कि आप घर पे ना देके आप बोल दो माँ आपका मैं धाम से ही भोग दे देता हूँ, तो माँ ज्यादा प्रसन्न होगी आपसे। तो जिनके घर में प्रेत है जी, तो वो कोशिश करे कि माँ को भोग घर से ना दे, फल फ्रूट का दे सकता है, सेब केले का भोग देना चाहे वो दे सकता है, जल का दे सकता है। और बाकी आपको मन है कि भोग देना है, आप बिना भोग के काम नहीं कर सकते, तो आप दरबार बाकी शिवकाल का धाम से गोले का भोग अपने मन की इच्छा तो बोल के अब एक गोले का भोग दोगे तो माँ उसमें बहुत प्रसन्न होती है और माँ के पास वो भोग जाएगा, तो वो करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जी, तो मतलब जो लोग धाम से जुड़े हुए हैं उन्हें माता को घर पे मिठाई का भोग देने से बचना चाहिए। बचना चाहिए। कोई घर में तंत्र है, जी, प्रेत बाधा है, तो कहने की वो किसी कोशिश करेगा कि ये भोग मैं ग्रहण करूं और मैं ताकतवर हो जाऊं और मैं ये गलती होने नहीं दूंगा। आप जी, ज्योत प्रज्वलित करो, माँ का भजन कीर्तन करो, माँ के नाम जप करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो, जितना हो सके भजन करो, जगराता करो, माँ को जगाओ, जी, रात भर जग जग के माँ को मनाओ, ठीक है। मगर भोग की बात आती है तो कहने के घर के अंदर मलिन पित्तर हो सकते हैं, कहने के घर के अंदर मलिन शक्ति हो सकती है, वो आपको भोग खा के वो ताकतवर हो सकती है, माँ का भोग तो माँ तक पहुंचेगा नहीं। तो ये जी। चीज हमने क्या करा, धाम से शुरू कर दिया, आप धाम से भोग दो, तो आपके पास वो भोग जो है आपके हाथ से ही वो माँ के पास पहुंच जाए, वो ज्यादा ताकतवर काम करेगा। जी, अच्छा गुरुजी, जो लोग धाम से जैसे नए जुड़े हैं या कुछ पुराने भी लोग हैं, जिन लोगों को घर पर पूजा करने से मना किया गया है, क्या वे नवरात्रि के दिनों में घर पे पूजा कर सकते हैं? देखिए जी, मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप घर में पूजा ना करें, बस जी। मेरा कहने का तरीका अलग होता है। लोगों को लगता है कि भैया ने पूजा करने के लिए मना कर दिया,
अगर हम पूजा पाठ ही नहीं करेंगे तो हमारे घर में तो प्रेतों का वास हो जाएगा, तो ऐसा तो हम और कमजोर हो जाएंगे। जी हमें तो पूजा करनी है। बस तरीका मेरा ये है कि हम हमेशा अपने तरीके से पूजा करवाते हैं। हम पूजा भी आप ही की घर की करवाएंगे, शक्तियों की। हमें पूजा नहीं रोकनी, हमें पूजा का तरीका बदलना है जी है ना। अब ऐसे में क्या, जिसके घर में तंत्र है, क्या वो पूजा कैसे करेगा, माँ को कैसे मनाएगा, उसकी नहीं, आपको धाम से जुड़ना होगा। धाम की तरफ से ही तेल को सिद्ध करके दिया जाएगा, जिससे आप घर के अंदर उसी तेल से ज्योत प्रज्वलित करेंगे। बहुत से लोग घी की ज्योत प्रज्वलित करते हैं जी, बहुत से लोग घी से करते हैं, तो बहुत से लोग तेल से करते हैं। तो तिल के तेल से आप हमारे धाम से लेके जाएंगे। उस तिल के तेल को मैं सिद्ध करके दूंगा। आपकी देवी को पूछूंगा आप कौन सी देवी की ज्योत जलाएंगे। मान लो आपने बोला कालका, तो मैं कालका का जो मेरे में मंत्र है उससे सिद्ध करके उस तेल को दूंगा। वो मेरे कुछ वचन होते हैं जी, वो वचन मैं बोलूंगा, जिससे वो तेल को आप जब ज्योत प्रज्वलित करेंगे तो आपके नाम से डायरेक्ट वो माँ को पहुंच जाएगी ज्योत। और घर में कोई मान लो मलिन पित्तर है या मलिन कोई गंदी शक्ति घर के अंदर है, वो भोग को खा ही नहीं पाएगी और आपको पूरा फल उस तेल से मिलेगा। ये फायदा आपको शिवकाल का नाम से मिल रहा है। नवरात्र बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं। नॉर्मली हमने भी देखा है ज्यादातर लोग नवरात्रों में देसी घी का दीपक घर पे जलाते हैं, तो उससे भी बचना चाहिए। नहीं, देखो माँ को बहुत प्रिय है घी देसी घी। किसका? गाय का घी। जी, अब कर सकते हो। ये माँ ने पहले तो कभी नहीं बोला कि मुझे घी की ज्योत प्रज्वलित करो। ये तो हमारे भाव है कि भाई हम घी का करेंगे। बहुत से लोग घी का नहीं कर सकते, बहुत से लोग तिल का भी नहीं कर सकते, सरसों के तेल की ज्योत प्रज्वलित कर देते हैं। जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर धाम से जुड़े हो तो धाम के अगर नियम से चलते हो तो आपको माँ को मना सकते हो, है ना। तो मैंने क्या करा, अभी घी की ज्योत सबको मना करवा के हमने तेल की करवाई है, वो बेटर रहेगा। जी जी। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या नवरात्रि में वे लोग भी व्रत रख सकते हैं जिन पर कोई प्रेत बाधा है या कोई क्रिया है? यदि हाँ, तो ऐसे लोगों को साधना और व्रत के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? बहुत प्यारा सवाल है। मतलब इतना प्यारा सवाल आपने करा है कि दिल खुश हो गया। आपको मैं एक बार बता दूं, जब आप नवरात्रों में माँ को मनाओगे, ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा, आपको व्रत रखने से प्रेत रोकेंगे, पूजा पाठ करने से प्रेत रोकेंगे। ऐसे में आप किस चीज पे सवारी आती है किसी बहन के ऊपर, अगर वो व्रत रखती है तो माँ जगदम्बा, माँ कालका उस प्रेत की बल, बुद्धि और शक्ति को खत्म करती है। तो जिसके चीज पे प्रेत आता है उसको भी व्रत रखना ही रखना है। और कोशिश करना है कि मीठा नहीं खाना है, फल फ्रूट पे रहे प्रॉपर तरीके, जैसे आपके नियम है घर के उस पर। तो आप व्रत रखोगे तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और आप पे माँ जगदम्बा की ऊर्जा आपके बरसेगी, आप उनके कनेक्ट हो पाओगे माता से। जी। अच्छा गुरुजी, क्या साधना करने वाले व्यक्ति को 9 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है? बहुत जरूरी है। जो भी व्रत रखता है माँ जगदम्बा के, उन्हें हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, लहसुन प्याज का भी त्याग करना है। जी। और वैसे तो मैं बताऊं तो जब तक आप 9 दिन तक माँ को मनाते हैं, 9 दिन तक जी आपको जमीन पे ही सोना होता है। जहाँ पे आपने कलश स्थापना की है, जहाँ माँ जगदम्बा को बिठाया है, उन्हीं के साथ ही सोना होता है, माँ के दरबार के पास। आपको माँ को अकेला नहीं छोड़ना, ज्योत अखंड जलनी चाहिए। ऐसे में माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा भगत मेरे पास है। तो जब माँ आती है तो देखती है कि मेरा बच्चा मेरे पास है, तो माँ हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती है। तो आपको नियमों का पालन करना, लहसुन प्याज नहीं खाना जी, मन में किसी की नहीं गंदे विचार नहीं लाना, गाली नहीं बकनी जी, गुस्सा नहीं होना। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो किसी पे आप हैवी नहीं हो सकते कि भाई मेरा व्रत है, आप ये क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे ये करने, तो मैं अपना आपको नहीं लड़ना जी। आप व्रत कर रहे हो, अपनी नहीं कर रहे हो, फैमिली को आप कोई भी कुछ नहीं कह सकते। बड़ी शांति से रखना। आपको पता है कि आप ठीक हो, अगले के अंदर प्रेत है वो लड़ रहा है, आपको कंट्रोल रखना है जी। ये चीजों का पालन करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। और कोशिश करें कि 9 दिन तक किसी के घर ना जाए आप, अपने घर के सिवा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे, जैसे आपने बोला कि अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है, तो क्या ये हर किसी के लिए अनिवार्य है? नहीं, अखंड ज्योत जरूरी नहीं है जी। मैंने बताया कि जगराता है। जी जी। अब कोई इंसान घर के अंदर अकेला है, वो ऑफिस जाएगा, जोत जला के खोई जाएगा घर के अंदर प्रज्वलित करके, जी, तो घर में भी दिक्कतें हो सकती, कुछ भी हो सकता है ना पीछे से। जी। आप अखंड जलाना वो जलाए जो घर के अंदर कोई रहता है उनके साथ, और घर में अकेले तो अखंड की ज्योत नहीं। आप जब भी जाओ ऑफिस से सीधा घर आओ, ज्योत प्रज्वलित कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, अखंड का कोई वो नहीं है। अच्छा गुरुजी, अगला मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाएं नवरात्रि व्रत रख सकती हैं, या केवल व्रत रखें, पूजा ना करें, या पूरी तरह से अलग रहें? देखिए, हमारी माताएं बहनें
9 दिन तक सेवा करेंगे, उनको ये पहले से टेंशन हो रही होगी कि भाई क्या होगा हमारा। जी उनकी ये चिंता सबसे ज्यादा सताती है। बहनों, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। जी सब चीजें परमात्मा ने ही बनाई जी है ना। तो अब ऐसे में बड़ी बहनें, मेरी बहुत सारी बहनें माताएं हैं जो बड़ी टेंशन में होंगी कि लेडीज प्रॉब्लम होगी तो क्या मैं पूजा नहीं करूंगी, मेरी सेवा खराब हो जाएगी, अब ये होने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में पूरा नियम होगा जी 9 दिन तक लहसुन प्याज का मैंने बता दिया त्याग करना है। इस बीच में हमारी किसी माता को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो माँ का नाम तो ले सकती है मन के अंदर, उनका जाप कर सकती है। आसन ग्रहण नहीं करना। जिस घर में ज्योत प्रज्वलित हो रही है उनके सामने उस दरबार में नहीं जाना जी 7 दिन तक, जी ये करना है। और व्रत आपको रखना ही रखना है। जी आपको व्रत रखना है। सबसे पहले आपको घर का कोई भी एक सदस्य को भोग माँ को लगा देगा। आप हाथ जोड़ लोगे कि माँ, मैं अभी अशुद्ध हूं मगर आप ही की बेटी हूँ, इस भोग को दीदी स्वीकार करे और मैं अपना व्रत खोल ले। बस हो गया काम। माँ मान जाती हो, माँ है। जी। आप उनकी नहीं, कोई अशुद्ध नहीं, मगर हमारे नियम, उनको तो नियम को फॉलो करना है आपको। गुरुजी, हम कई बार ये सुनते हैं कि नवरात्रि की रातों में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और साधक को परेशान कर सकती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इस नवरात्रियों में बहुत से लोग अपनी माँ को मनाते हैं अपने घर की सुख शांति के लिए। कुछ दुष्ट लोग, हर किसी को नहीं कह सकते हम जी, कुछ दुष्ट लोग शमशान जाके शमशान की काली को या जोगनियों को मनाएंगे और आप पे तंत्र क्रिया ज्यादा करेंगे। जो माता को मानते हैं उनकी शक्ति को मलिन करने के लिए शमशान की क्रिया वो करता है। ऐसे में क्या है, माँ है, माँ ने तो रावण को भी शक्ति दी थी, माँ ने तो हनुमान जी को भी दी शक्ति, जी, लक्ष्मण को भी दी। तो माँ तो जी। माँ है ना, जी, तो माँ के लिए सब बराबर है। प्रेत भी उनके हैं, इंसान भी उनका है। मगर कुछ दुष्ट लोग गलत तरीके से करते हैं। ऐसे में शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है नवरात्रों में। जी, आप उनकी काट खुद कर सकते हो। आप माँ को ज्यादा मनाओ। आपको लगता है कि घर में पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, तो आप समझ जाओ आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है। और प्रेत यही तो चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो और घर में जोत न जले। तो ऐसे जी। में पावरफुल हो जाते हैं प्रेत। आपको डरने की जरूरत नहीं है। शिव काल का धाम से जुड़े या मेरे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़े, तब भी आपके साथ माँ जगदम्बा है। आप कार्य करें, अपनी पूजा ना छोड़े, लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, देवी की सेवा करो आप। जी। अच्छा गुरुजी, क्या नवरात्रि में घर पर हवन किया जा सकता है या इसके लिए केवल मंदिर या धाम जाना चाहिए? गूगल कर सकते हैं कि जी घर पे हम हवन। अब बात ये आ जाती है, हवन कौन कर सकता है? हवन करने के लिए आपको एक अच्छे गुरु, जी, एक अच्छे भगत के साथ जुड़ के रहना है। और आपके घर में कोई तंत्र ना हो, कोई प्रेत दोष ना हो, कोई पितर दोष ना हो, तो ही आप घर के अंदर हवन कर सकते हो। और हवन करने से पहले आपका घर का केलन होता है, जी, आपके स्थान का केलन होता है, आपकी चौकी का केलन होता है। जी, उसके बाद ही आप अपने घर के अंदर हवन कर सकते हो। तो ऐसे कैसे कर पाओगे इतने सारे जने? तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये चीज हो रही है कि भैया हम तो शुरू से माता को अंगारी पे भोग देते आए, तो क्या लगा होगा? नहीं लगेगा। वो कहेगा प्रेत लेके चले जाएगा। ऐसे में आप क्या करोगे? आप धाम से जुड़े हो, धाम में 9 दिन तक माँ जगदम्बा का हवन होगा। इस 9 दिन तक माँ को आप एक एक गोले का भोग नवदुर्गा को या काली को या शेरों वाली को या वैष्णो माँ को आप बोल के दोगे, तो माँ का हवन आपने कर दिया धाम से। जी, घर पे वही हवन कर सकता है जिसके प्रॉपर तरीके से बंधन करना आता हो, किसी गुरु के सानिध्य में रह रहे हो, वो हवन करे। ऐसे हवन ना करे। अब बात ये आ जाएगी भैया 9 दिन आते हैं, तो 9 दिन के अंदर कैसे करेंगे हम? जी, 9 दिन में आप हवन जब करते हैं तो हमारे धाम से जो जुड़े हैं उनके लिए हम यहाँ से दूत महाराज भेजेंगे जी, और हम तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको घर में हवन करना है। तो 9वें दिन मैं हवन सभी से करवाऊंगा। ये आपको बता रहा हूँ, 9वें दिन मैं सबसे हवन करवाऊंगा। अष्टमी और 9वीं का हवन जरूर करवाएंगे। वो हम तरीका बताएंगे जो धाम से जुड़े हुए हैं। जी, जी। गुरुजी, नवरात्रि के दिनों में क्या हम घर पर अंगारी दे सकते हैं या इसके लिए हमें कोई विशेष अनुमति चाहिए या घर पर अंगारी देना ही पूरे तरीके से अनुचित है? देखिए, मैंने अभी आपको मैंने क्या बोला कि हमें घर पे कोई अंगारी या कोई हवन नहीं करना। जी, मगर आप करते आए हैं लंबे समय तक, तो आप समझिए। मैं आपको इसके ऊपर छोटी सी किस्सा बता दूं। मैं कहीं सेवा कर रहा था, जी, वहां पे एक लड़की आई और मैंने कई बार बताया है, वो लड़की माता को बहुत मानती है, दुर्गा माता को। और जी, 9 दिन के व्रत रखती थी। मैं भी हो सकता हूँ मेरी वीडियो देख रही हो, वो दुर्गा के व्रत रखती थी और पूरे 9 दिन तक वो हवन करती थी। मगर कोई गुरु उसके सानिध्य में नहीं थी। जी, इंटरनेट से देख लिया या किसी तरीके से देख के उसने साधना शुरू कर दी। 9 दिन तक नवरात्रों में माँ को हवन करा। आपको जी। बता दूं, उस लड़की पे कभी भी प्रेत खेला नहीं है, मगर घर के अंदर तंत्र क्रिया थी। वो 9 दिन तक जितने भी इसने हवन करे अपने 3 साल के कैरियर में, जी, वो सारे के सारे उस प्रेत ने खाए।
और घर के अंदर वो ताकतवर चुड़ैल थी और वो उतनी ताकतवर होगी कि उसकी सारी मेहनत खराब होगी। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं कि आप लोग घर में बिना गुरु के कोई भी हवन ना करे, यज्ञ ना करे। अब आप जो जोत पुजलित कर रहे हैं, एक दिया जो पुजलित कर रहे हैं, ये किसी हवन से कम नहीं है। आपने जोत को अखंड भी जला दिया ना तो हवन ही कर रहे हो आप। उस जोत का ध्यान रखें, जोत को ठंडा मत होने दो। अगर आपको यज्ञ कर रहे हैं उसको, तो वो एक तरीके से वो बेटर है, वो करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा ये है, क्या साधक की साधना का फल उसके परिवार और उसके वंश पर भी असर डालता है, या सिर्फ जो साधना कर रहा है साधना का फल सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है? जो साधक, जो मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई इस 9 दिन माँ को मना रहे हैं जी, आपको बता दूं, पता नहीं कितनी पीढ़ी को वो सुधार देते हैं, उभार देते हैं, अपने कितनी पीढ़ी को मुक्ति दिला देते हैं इस 9 दिन के अंदर जी। माँ जगदम्बा जब आती है, उनकी भक्ति देख के 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी पीछे तक के पितरों को मुक्त करती है जी। कितने हजारों पाप उनके खत्म करती है। उसका फल उस जो भगत जो माँ को मना रहा है उसको तो मिलेगा मिलेगा, उसका फल उसके आने वाले बच्चों को भी मिलेगा। उसका फल जो धरती पे नहीं रहे हैं उन तक को मिलता है। माँ आती है ना, जब देके जाती है बच्चों को भंडार, तो इसी तरीके देखे उनको फल आने वाले 7 पीढ़ी तक भोगते हैं। आज की इस बातचीत में मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि क्या साधक को नवरात्रि व्रत और साधना करने से पहले गुरु की अनुमति लेना आवश्यक है या नहीं? बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हो महाराज, और आपकी मैं बताऊं, आपके सवाल बड़े प्यारे होते हैं। मतलब मेरे मन के सवाल जो होते हैं ना जी, जो हर एक भगत के मन में चीजें चल रही होंगी, आपकी वीडियो देख के उन तक ये बात पहुंच जाती है। तो इसलिए मैं आपको समय दे के आपको बताता हूँ कि क्या है। कभी भी हम कोई साधना करते हैं या नाम जप करते हैं या हम भक्ति करते हैं या हम पाठ करते हैं, तो हमें बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। उसका फल कोई नेगेटिव एनर्जी या इंद्रदेव ले जाता है। हमें कोशिश करना है कि अपने गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु से जुड़ के ही हमें साधना करनी है। बिना गुरु के नहीं करनी, बिना गुरु के अनुमति के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसको हमें फिर भोगना पड़े। गुरुजी, मेरे प्रश्न आज यहीं समाप्त होते हैं और मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपके वचनों ने आज हर दिल को छू लिया। यह स्पष्ट हो गया कि माँ की कृपा पाने के लिए स्थान या रूप मायने नहीं रखता, मायने रखता है केवल श्रद्धा का सच्चा दीपक और आत्मा की पुकार। गुरुजी, अगर आप आखिर में कोई संदेश अपने भक्तों को या छोटे भाई बहनों को देना चाहते हैं? संदेश यही है कि आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया से माँ को मनाना है जी। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहुत दिल से मेहनत करनी माँ को मनाने के लिए। तो शिव काल का धाम हमेशा भक्ति की तरफ लेके लोगों को लेके जाता है, नाम जप की तरफ लेके जाता है, पूजा पाठ की तरफ जोड़ता है, कुल देवी देवताओं से जोड़ता है, माता पिता की इज्जत करना सिखाता है, भक्ति की तरफ जाता मैं लोगों को जोड़ता हूँ। और ये मेरा बहुत बड़ा दिन आ रहा है, यानी कि माँ जगदम्बा जो सृष्टि को चला रही है जी, उसका समय आ रहा है। वैसे समय तो पूरे 12 महीने माता के ही हैं, मगर स्पेशल विशेष समय आ रहा है। तो मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, इसको बड़े ध्यान से सुनना। सेवा जो करनी है वो सच्चे मन से करनी है। आपके पास कुछ भी नहीं है देने को माँ को जी, तो माँ को भाव, माँ को प्यार से पुकार भी लोगे ना तो माँ उसको करेगी। दूसरी चीज, माँ को मनाना है, और इस माँ को मनाने के लिए आपको बता दूं, शिव काल का धाम जो कि दिल्ली उत्तम नगर ईस्ट पे है, और यहाँ पे लोग बेहिसाब ठीक हो रहे हैं। आपको शिव काल का धाम की तरफ से जो भी धाम से जुड़ रहा है, धाम से तेल सिद्ध करा के अपनी माँ के नाम की ज्योत पुजलित कर रहा है घर के अंदर जी, उनको मेरी ओर से, मेरी धाम की ओर से सभी को 2 दूतनियां, 2 दूत महाराज प्रोटेक्शन में मिलने वाले हैं, जो कि आप 9 दिन माँ को मनाने वाले हो। आपकी भक्ति, आपका जो भाव है वो प्रेत खा ना पाए, उसकी प्रोटेक्शन में धाम की तरफ से, धाम की शक्तियां, देवी की जोगनियां, जिसे हम दूतनी भी कहते हैं, जोगनी भी कहते हैं, वो आपको धाम से मिलेगी, आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपकी भक्ति की प्रोटेक्शन करेगी, आपको मन में कोई गंदे विचार नहीं आने देगी और आपकी भक्ति में कोई रुकावट ना आए। ऐसे ही जो धाम से तेल सिद्ध करा के लेके जाने वाला है उनको देवी मिलने वाली 9 दिन तक आपके घर में रहेगी। डरने की जरूरत नहीं है। छम छम की आवाज आएगी, चूड़ियों की आवाज आएगी, आपके सामने कोई सुंदर सी नारी आ जाए, डरना मत, समझ जाना कि माँ का पहरा लग चुका है। और आपको पता है
धाम से जो जुड़ता है जी। उनका कल्याण होता है, धाम से अच्छी शक्तियां मिलती है। पहले से जो पंचमुखी हनुमान की ज्योत जला रहे हैं उनके साथ तो बालाजी के दूत हैं, मगर ये 2 दूतनियां जो आपको मिलनी, जोगनियां जो मिलने वाली है, ये आपकी प्रोटेक्शन की नहीं मिल रही, आपकी धाम की ओर से आपको भक्ति में और ज्यादा मन लगे। दबा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, बोल बोल के करो, जी। माँ जगदम्बा का नाम लो, भजन चलाओ, जितना हो सके भजन कीर्तन करो, बावले हो जाओ, पागल हो जाओ माँ को मनाने के लिए, और अपने हक के लिए माता से लड़ो कि माँ मुझे नहीं पता कि जन्म में मैंने क्या कर्म करे या पिछले जन्म में क्या कर्म करे, मगर मैं अभी आपके चरणों में हूँ माँ, तेरा बच्चा हूँ, तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ माँ, भीख मांगता हूँ, मेरे हर पाप को माफ कर माँ, अपने शरण में ले, मेरे घर में सुख शांति बना, तेरे धाम तेरे दरबार से जुड़ा हूँ, जी। इसमें मेरे पे कृपा बनाए रखे। ऐसे करके आप माँ को मनाओ, रोज उनका पाठ करो, आपके घर में सुख शांति बरसेगी, धाम की तरफ पूरी पूरी कृपा ये 9 दिन आप पे बरसने वाली है। धन्यवाद गुरुजी। तो धन्यवाद। इसी भाव के साथ इस जय श्री विशेष माता। नवरात्रि वीडियो को आज यहीं विराम देते हैं, पर यह भक्ति की यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। जय माता दी गुरुजी, जय श्री जय श्री माँ का, जय जगदम्बा माई। जय जय।